जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम एसएससी पर। मैं फिर से एक बार आपके लिए लेके आ चुका हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट, जो कि एसएससी जीडी 2024 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसीलिए इस सभी प्रश्नों को विधिवत देखिए और इन प्रश्नों में किस प्रकार से कैसे क्या होता है इसको ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट प्रश्न आते हैं इसी तरह से बनते हैं और सेम इसमें प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन है, इसीलिए ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। यानी खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है आपको बताना है। मिट्टी में मिलाना, या फिर नष्ट करना, या फिर जला देना, या फिर प्रमाण नष्ट कर देना। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर होने वाला है। तो देखो, खाक में मिलाने का अर्थ क्या होता है? नष्ट कर देना। नष्ट कर देना किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन 2 में दिया गया है। तो क्या होगा? खाक में मिलाना, इसका अर्थ हो जाएगा नष्ट करना। आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है अमृत का पर्याय निम्न में से क्या है। यानी आपको अमृत शब्द का पर्याय बताना है कि क्या होने वाला है। पीयूष होगा, या फिर अभ्र होगा, या फिर है होगा, या फिर तोय होगा। देखो, जो अमृत होता है उसका जो पर्याय होता है वो होता है पीयूष। क्या हो जाएगा? पीयूष। यानी ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित विकल्पों में से जो किसी व्यक्ति या संस्था का प्रतिनिधित्व करता है वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। यानी वह व्यक्ति जो किसी संस्था अथवा किसी व्यक्ति यानी संस्था का प्रतिनिधित्व करता है उसे क्या बोलेंगे हम? प्रतिनिधि कहेंगे, या फिर कर्तव्य परायण कहेंगे, या फिर उत्तरदायी कहेंगे, या फिर निष्ठावान कहेंगे। तो आपको बताना है इनमें से क्या कहेंगे। तो उसे कहते हैं हम प्रतिनिधि। क्या कहेंगे हम? प्रतिनिधि कहेंगे। आपका ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। ऊपर दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द, यानी रेखांकित कहाँ दिया गया? ये दिया गया है। पर आने वाले शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? यानी मदद का पर्यायवाची शब्द क्या होने वाला है? सहायता, या फिर परोपकार, या फिर अवहेलना, या फिर दया। देखो, जो मदद होती है उसका अर्थ क्या होता है? सहायता करना। यानी सहायता करना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यानी जो रेखांकित शब्द दिया गया है इसके विलोम शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। कुरूप होना केवल बाहरी गुण है, जबकि होना आंतरिक। क्या होना आंतरिक है? कुरूप क्या होता है? बदसूरत। बदसूरत का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा सुंदर। तो सुंदर किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन 4 में है। तो सुंदर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। यानी संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है किस विकल्प में? मैं सौभाग्यशाली हूँ जिसका ऐसा मित्र है। मैं यानी गिलास में आधा पानी बचा है। कार में 3 लोग थे। ट्रेन में 50 आदमी थी। देखो, संख्यावाचक विशेषण की बात की गई है यहाँ पर। तो जो 50 है ये संख्या को ही तो दर्शा रहा है, और इसमें कार में 3 लोग हैं तो 3 संख्या को दर्शा रहा है। गिलास में आधा पानी, यानी कुछ तो उसका परिमाण तो बता ही रहा है कि कुछ परिमाण है, यानी गिलास में आधा पानी है। मैं सौभाग्यशाली हूँ जिसका ऐसा मित्र है। इसमें कहीं नहीं दिया गया है, संख्या के बारे में कुछ बात ही नहीं की दी गई है, न ही परिमाण के बारे में बताया गया है। तो आपका ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है खगोल शब्द का विलोम क्या होगा। यानी खगोल शब्द का विलोम हमें बताना है कि क्या होगा। पाताल होगा, या फिर पृथ्वी होगा, या फिर भूगोल होगा, या फिर पहाड़ होगा। तो हमारा जो खगोल शब्द है इसका जो विलोम होगा वो हो जाएगा भूगोल। क्या हो जाएगा? भूगोल हो जाएगा। भूगोल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है निम्न विकल्पों में से
शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, यानी शुद्ध वाक्य का चयन करना है इस विकल्पों में से। मैंने आज रात भात नहीं खाया हूँ। विशेषण ने 2 मकान खरीदे। पत्नी ने एक पत्र लिखी। वह बैठे और कहानी सुनाया। देखो यहाँ पर ने और 2 अलग अलग दिया गया है। ने और 2 अलग अलग हैं, क्या हो जाएगा? ने 2 अलग अलग हो जाएगा। मैंने आज भात नहीं खाया, नहीं ये तो गलत है। भात नहीं, ये वर्ड यहाँ पर जो आज भात है इसमें गलती है। खाया हूँ दिया गया है जैसे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। दूसरे में क्या है? विशेषण ने 2 मकान खरीदे, बिल्कुल सही है। विशेषण ने 2 मकान खरीदे। पत्नी ने एक पत्र लिखी। पत्नी ने एक पत्र लिखी नहीं होता है, पत्नी ने एक पत्र लिखा, ये होना चाहिए। वह बैठे और कहानी सुनाया, ये भी गलत है। वह बैठा और कहानी सुना, ये भी होता तो तब भी चल जाता, लेकिन यहाँ पर बैठे, यहाँ पर बहुवचन दिए गए हैं और यहाँ पर देखिए सुनाया आ रहा है, तो यहाँ पर गलती हो गई। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्वेश्वर ने 2 मकान खरीदे, तो आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द को विकल्पों में दिए गए शब्दों में से सर्वाधिक उपयुक्त शब्द से बदलें। समालोचक साहित्य का अन्वेषण करते हैं। अन्वेषण आपको दिया गया है, इसमें क्या करना है? तो इसमें जो हमें करना है, यहाँ पर दिया गया है कि रेखांकित शब्द को विकल्पों में दिए गए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द से बदलना है। तो अन्वेषण का क्या मतलब हो सकता है? अध्ययन या फिर अनुसंधान या फिर विवेचन या फिर अनुशीलन। तो समालोचक साहित्य का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं या अध्ययन करते हैं या अनुसंधान करते हैं या फिर विवेचन करते हैं या फिर अनुशीलन करते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुशीलन करते हैं, यानी समालोचक साहित्य का अनुशीलन करते हैं। यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रेखांकित शब्द यहाँ पर दिए गए, इसकी जगह पर हमें क्या लिखना है देखना है। तो यहाँ पर क्या दिए गए? मुख्य अतिथि ने छात्रों से पुरस्कार प्रदान किए। छात्रों से नहीं, छात्रों को पुरस्कार प्रदान किए, ऐसा होना चाहिए। तो को किस ऑप्शन में दिए गए हैं? इसमें क्या एक में दिए गए हैं? नहीं दिए गए हैं। दूसरे में का दिया गया? नहीं है। तीसरे में हाँ, तीसरे में को दिया गया है, तो को आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी मुख्य अतिथि ने छात्रों को पुरस्कार प्रदान किए, तो यहाँ पर को आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से विशेषण संबंधी अशुद्धि युक्त वाक्य का चयन कीजिए। यानी कौन सा वाक्य है जिसमें विशेषण संबंधी अशुद्धि है? पहला ऑप्शन है, यह एक बढ़िया किताब है। दूसरा है, तुम बहुत धीमे स्वर में बोलते हो। तीसरा है, यह एक अच्छा विकल्प है। चौथा है, यह पीले फूलों की माला है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसमें से क्या हो जाएगा आपको बताना है। इसमें से आपका हो जाएगा, तुम बहुत धीरे स्वर में बोलते हो। ये यहाँ पर धीरे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? तुम बहुत धीमे स्वर में बोलते हो, धीमे होना चाहिए यहाँ पर। तो आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, नयनों को सुंदर लगने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? यानी नयनों को सुंदर लगने वाले को हम क्या कहेंगे एक शब्द में? मनोहर कहेंगे या फिर नयनाभिराम कहेंगे या फिर अनुपम कहेंगे या फिर अतुलनीय कहेंगे? तो जो नयनों को सुंदर लगने वाला होता है उसे हम कहते हैं नयनाभिराम। क्या कहेंगे? नयनाभिराम। आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, मन वृंदावन होना मुहावरे का सही अर्थ है। यानी मन वृंदावन होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अत्यधिक प्रसन्न होना या फिर प्रेम हो जाना या फिर भक्ति भाव होना या फिर घूमने जाना? तो जो मन वृंदावन होता है उसका अर्थ होता है अत्यधिक प्रसन्न होना। क्या होना? अत्यधिक प्रसन्न होना। आपका ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है? यानी
किस शब्द में अशुद्धि है यहाँ पर बताना है। राम और श्याम विद्यालय जा रहे हैं। देखो यहाँ पर विद्यालय को देखूँ, यहाँ पर विद्यालय होना चाहिए, विद्यालय नहीं होता है। तो श्याम में कोई त्रुटि नहीं है, राम में कोई त्रुटि नहीं है, रहे में भी कोई त्रुटि नहीं है, विद्यालय ये गलत लिखा हुआ है। तो आपका ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन 4। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताना है। सूर्य के डूबने का समय, सूर्य के डूबने के समय को हम क्या कहेंगे? अस्ताचल या फिर क्षितिज या फिर सूर्यास्त या फिर उदयाचल। देखो सूर्य डूबने के समय को हम कहते हैं सूर्यास्त। क्या कहते हैं? सूर्यास्त। तो सूर्यास्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो हमारा क्या दिया गया हुआ है। यहाँ पर दिया गया हुआ है क्या है? गद्यांश दिया गया है। तो गद्यांश को हमको बड़ी सावधानी से पढ़ करके इसमें राइट आंसर देखना है कि क्या होगा। पहले पूरा गद्यांश पढ़ते हैं, फिर आंसर देखते हैं कि क्या क्या होने वाले हैं। यह गद्यांश में 5 प्रश्न होते हैं। पहले भी बताया आपको, अब भी बता रहा हूँ, 5 प्रश्न होते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होते हैं और इनको नहीं छोड़ना है आपको। तो ये 5 प्रश्नों को कैसे हल करना है ये आइए देखते हैं। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। देखते हैं यहाँ पर पढ़ के कि क्या होता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ें की हैं, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई ना था। देखो यहाँ पर दिया गया है विकल्प में से उपयुक्त विकल्प के चयन द्वारा रिक्त स्थान की एक की पूर्ति कीजिए। यानी रिक्त स्थान एक की पूर्ति करना है पहले हमारे क्वेश्चन में 16वें में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लड़कों के लिए यहाँ कोई ना था। क्या नहीं था? आवश्यक नहीं था, या फिर आकर्षण नहीं था, या फिर विशेषता नहीं था, या फिर आसरा नहीं था। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, आकर्षण ना था। क्योंकि आकर्षण कब होगा? जब अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी और दूसरी चीज़ें मिलेंगी, खिलौने या फिर और आगे आगे चीज़ें जो भी अच्छी लगती हैं छोटे बच्चों को, उनकी मिलेंगी तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आकर्षण ना था। अब देखते हैं हमारा दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है विकल्पों में से उपयुक्त के द्वारा रिक्त स्थान 2 की पूर्ति करनी है। यहाँ पर नीचे वाला जो चौथा ऑप्शन है वहाँ पर क्या लिखा गया है? रोटियाँ लिखा गया है। क्या लिखा गया है? तो रोटियाँ लिखा गया है। चौथे ऑप्शन में रोटियाँ लिखा गया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर रिक्त स्थान 2 की पूर्ति करनी है। 2 में क्या दिया गया? तवे से उतारती हैं। तवे से क्या उतारा जाता है? पूरियाँ उतारा जाता है, या फिर फुलकियाँ उतारा जाता है, या फिर कचौरी उतारा जाता है, या फिर रोटियाँ उतारा जाता है। तो तवे से क्या उतारा जाता है? रोटियाँ उतारा जाता है, जो कि ये चौथे ऑप्शन में था। तो चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोटियाँ। रोटियाँ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, यहाँ पर दिया गया है विकल्पों में से रिक्त स्थान 3 की पूर्ति उचित विकल्प द्वारा करना है। यानी रिक्त स्थान 3 की पूर्ति करना है। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है? रिक्त स्थान 3 कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो इसके थोड़ा सा पहले ज़रूर पढ़ूँ, और पहले पढ़ने से ये होता है कि ताकि आपको समझ में आ जाता है कि किस बारे में बात की गई है। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं, अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी क्या हो जाएंगी? कितनी होंगी? दुखी हो जाएंगी, सौभाग्यशाली हो जाएंगी, प्रसन्न हो जाएंगी। और चौथा ऑप्शन क्या है? निराश है। नीचे लिखा हुआ है, कट हो गया है, तो यहाँ पर निराश है। क्या निराश होगा? क्या अगर वह उसके लिए चिमटा लेकर जाएगा तो क्या निराश होगा? नहीं, निराश तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या हो जाएगा? प्रसन्न हो जाएगा। क्या होगा? प्रसन्न हो जाएगा। तो प्रसन्न आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रसन्न आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है उपयुक्त विकल्पों में से उपयुक्त शब्द के चयन द्वारा रिक्त स्थान 4 की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान 4 की पूर्ति करनी है। तो रिक्त स्थान 4 कहाँ दिया गया? ये यहाँ दिया गया है। तो आगे पढ़ते हैं, जरा देर ही तो होती फिर तो खिलौने का कोई आँख उठाकर नहीं देखता। यानी जरा देर होती तो क्या होता? यानी यहाँ आपको बताना है। इसके अगर इस तरह न समझ में आए तो थोड़ा और पहले से पढ़ो। जैसे यहाँ से पढ़ सकते हो, खिलौने से क्या फ़ायदा? व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं।
यानी व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। बताया जाता है खिलौने का कोई मतलब नहीं है। अगर वह चिमटा खरीद करके दे देगा दादी को तो वह बहुत खुश हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज़्यादा देर होती क्या होती, खुशी होती। यानी ज़्यादा देर ही तो खुशी होती, बाकी तो फिर से वैसा ही हो जाता। और चिमटा ले जाएगा तो हरदम के लिए खुशी होगी, माँ खुश हो जाएगी, उसकी प्रसन्न हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है विकल्पों में से, यानी लास्ट प्रश्न है, विकल्पों में से उपयुक्त के चयन द्वारा रिक्त स्थान 5 की पूर्ति यहाँ पर करनी है। रिक्त स्थान 5 यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर से पैराग्राफ पढ़ते हैं। फिर तो खिलौने का कोई आँख उठाकर नहीं देखता, ये तो घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया। यहाँ पर कहा गया कितने काम की चीज़ है। क्या काम की चीज़ है, क्या खरीदा था, जो खरीदा होगा वही तो काम की चीज़ होगी। चिमटा काम की चीज़ है, या फिर चिमटी काम की चीज़ है, या फिर प्लास काम की चीज़ है, या फिर पेचकस काम की चीज़ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर चिमटा खरीदा था तो चिमटा ही तो काम की चीज़ होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चिमटा काम की चीज़ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिक्त स्थान 5 में सब बराबर हो जाएंगे। और चिमटा कितने काम की चीज़ है, रोटियाँ तवे से उतार लो, चूहे में सेंक लो। तो चिमटे के बारे में बात की जा रही, चिमटा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आज के 20 प्रश्न जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, इसीलिए इनको अच्छे से देखिए। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को फिर से एक बार देखिए, तो आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएगा कि कैसे कैसे प्रश्न होने वाले हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।